दोस्तों, दुनिया में हर इंसान धनवान बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास इतना धन हो कि कभी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, उसके सपने पूरे हो, उसका सम्मान बढ़े और उसके शब्दों में वजन हो। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के अधिकांश लोग अपने जीवन भर इस दौलत के लिए तरसते रहते हैं। वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी उनके हाथ खाली ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ईश्वर किसी के साथ अन्याय करता है या फिर किस्मत ही कमजोर होती है? चाणक्य कहते हैं, भाग्य वही बदलता है जो अपनी आदतें बदलता है। इसका मतलब साफ है, हमारे पास धन ना आने का सबसे बड़ा कारण हमारी अपनी गलतियां हैं। ऐसी गलतियां जो हमें दिखाई नहीं देती, ऐसी गलतियां जो हम रोज करते हैं और सोचते हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन हकीकत में वही गलतियां हमारी मेहनत का फल हमसे छीन लेती है। चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र में धन प्राप्ति और धन संरक्षण के कई सूत्र बताए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो व्यक्ति इन 7 विशेष गलतियों को करता है, उसके पास धन कभी टिकता ही नहीं। भले ही वह लाख मेहनत करे, भले ही उसे अवसर मिल जाए, लेकिन अंत में उसका धन उससे दूर चला जाता है। इन गलतियों को समझना केवल धनवान बनने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को स्थिर और सम्मानित बनाने के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि धन केवल सोने चांदी का ढेर नहीं है, धन आपके आत्मविश्वास का स्रोत है। धन आपके विचारों को स्वतंत्र करता है, धन आपके परिवार को सुरक्षा देता है, और धन के बिना सबसे अच्छे रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं, सबसे सुंदर सपने भी अधूरे रह जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो 7 गलतियां कौन सी हैं जो इंसान को जीवन भर गरीब बनाए रखती है। ये गलतियां आज के समय में ही नहीं, बल्कि चाणक्य के दौर में भी उतनी ही घातक थीं। राजा से लेकर व्यापारी तक, जिसने भी इन्हें अपनाया उसका पतन निश्चित हुआ, और जिसने इनसे दूरी बना ली वो केवल धनवान ही नहीं, बल्कि सम्मानित और शक्तिशाली भी बना। तो आइए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर गलती को गहराई से समझेंगे, उसके पीछे का कारण जानेंगे और चाणक्य की नीति से उसका समाधान खोजेंगे। क्योंकि यदि आप इन 7 गलतियों से बच गए तो कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। गलती 1, मेहनत तो करते हो लेकिन दिशा गलत होती रहे। चाणक्य कहते हैं, अंधकार में तीर चलाने से शिकार नहीं मिलता, उसी प्रकार बिना दिशा के परिश्रम से धन प्राप्त नहीं होता। धन कमाने की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपका परिश्रम सही दिशा में हो। लेकिन अधिकांश लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, फिर भी उनके हाथ खाली रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत किसी निश्चित उद्देश्य के लिए नहीं होती। चाणक्य के समय का उदाहरण मगध साम्राज्य में एक व्यक्ति था, सोमदत्त। वह बहुत परिश्रमी था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में जाता और रात ढलने तक काम करता, लेकिन सालों बाद भी उसके पास उतना ही था जितना पहले था, एक छोटा सा कच्चा घर, थोड़ा सा अन्न और कर्ज का बोझ। लोग कहते थे, सोमदत्त जैसा मेहनती आदमी दूसरा नहीं है, फिर भी उसके पास धन क्यों नहीं आता? चाणक्य ने जब उसकी स्थिति जानी तो उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, तुम खेती में मेहनत करते हो, लेकिन जिस जमीन में काम कर रहे हो वह ऊसर है, जिससे जितनी मेहनत करो उतनी ही थकान मिलेगी, अनाज नहीं। यह बात आज भी सच है। यदि आपकी मेहनत गलत जगह, गलत तरीके से, गलत उद्देश्य में लग रही है तो परिणाम हमेशा शून्य के आसपास होगा। गलती का असर, आप थकते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। आपका समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होते हैं। धीरे धीरे निराशा मन में घर कर लेती है। आप सोचने लगते हैं कि किस्मत खराब है, जबकि असल में रास्ता गलत होता है। समाधान, चाणक्य की नीति, अपने लक्ष्य को साफ करें। मुझे क्या चाहिए, उसके लिए सही मार्ग चुने। कहां से मिलेगा? उस मार्ग में सही गुरुओं और जानकारों से मार्गदर्शन लें। मेहनत छोड़े नहीं, लेकिन दिशा बदलने से न डरे। चाणक्य कहते हैं, समय और शक्ति का उपयोग सोच समझ कर करो, तभी धन और सफलता तुम्हारे पास आएगी। मारते गलती 2, खर्च पर नियंत्रण न होना। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, धन वही टिकता है जिसे संचित करना आता है। कई लोग
धन कमाते हैं लेकिन उसका संचय नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि जितना कमाएंगे उतना ही खर्च कर देंगे और फिर अगला धन आएगा, लेकिन यह सोच व्यक्ति को धीरे धीरे निर्धन बना देती है। चाणक्य के समय का उदाहरण पाटलिपुत्र में एक व्यापारी था, नंदन। वह हर महीने अच्छा लाभ कमाता था, लेकिन उसका जीवन खर्चीला था। हर उत्सव में, हर भोज में वह सोने चांदी के बर्तन और वस्त्र खरीदता। लोग उसकी तारीफ करते, वाह कितना धनवान है। लेकिन एक साल ऐसा आया जब व्यापार में घाटा हो गया और नंदन को अपने घर का सामान बेचकर कर्ज चुकाना पड़ा। तब चाणक्य ने कहा, जिस धन को तुमने दिखावे में बहाया वही तुम्हारे बुरे समय में सहारा बन सकता था। गलती का असर आप जितना भी कमाते हैं सब बह जाता है। बुरे समय में सहारा नहीं होता, कर्ज लेने की स्थिति आ जाती है, सम्मान घटने लगता है। समाधान, चाणक्य की नीति, अपनी आय का एक निश्चित भाग बचत में डालें। व्यर्थ के दिखावे और विलासिता से दूर रहें। धन का उपयोग आवश्यकताओं और निवेश में करें। बुरे समय के लिए धन अलग रखें। चाणक्य कहते हैं, धन को नष्ट करने वाले 3 दोष हैं: व्यर्थ का दान, अनुचित विलास और असावधान खर्च। गलती 3, आलस्य और अवसर खो देना। चाणक्य कहते हैं, अवसर चुपचाप आता है और चुपचाप चला जाता है। जो सोता रह जाता है वह धन से वंचित हो जाता है। धन कमाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि समय पर अवसर को पकड़ना भी जरूरी है। अक्सर लोग अवसर आने पर उसे टाल देते हैं, सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, लेकिन अवसर कभी किसी का इंतजार नहीं करता। चाणक्य के समय का उदाहरण, तक्षशिला में एक व्यक्ति था, पद्मनाभ। उसके पास एक खेत था और उसके पड़ोस में राजा की तरफ से एक नया बाजार बनने वाला था। उससे कहा गया कि यदि वह खेत बेच दे तो उसे अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन पद्मनाभ ने आलस्य में कहा, अभी समय है, बाद में देख लेंगे। कुछ महीने बाद बाजार बन गया और उसका खेत एक ऐसे इलाके में रह गया जहां पानी की कमी थी। न तो उसने खेत बेचा, न ही बाजार में दुकान खोली। अंततः वह अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाया। चाणक्य ने इस पर कहा, समय से पहले की गई मेहनत व्यर्थ है और समय के बाद उठाया गया कदम भी व्यर्थ है। गलती का असर, अवसर हाथ से निकल जाते हैं, दूसरों को सफलता मिलती है और आप खाली रह जाते हैं। मन में पछतावा बढ़ता है। समाधान, चाणक्य की नीति, हमेशा जागरूक और तैयार रहें। निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब न करें। आलस्य को शत्रु माने। गलती 4, गलत संगति और बुरी सलाह मान लेना। चाणक्य कहते हैं, जैसी संगति वैसा चरित्र और वैसा ही भाग्य। धन की प्राप्ति में केवल मेहनत और बुद्धि ही नहीं बल्कि संगति का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। गलत लोगों के साथ रहना या उनकी बातों में आकर निर्णय लेना व्यक्ति को धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाता है। चाणक्य के समय का उदाहरण, पाटलिपुत्र में एक युवक था, वसुदेव। वह व्यापार में अच्छा था और उसके पास थोड़ी पूंजी भी थी, लेकिन उसकी मित्र मंडली जुआ खेलने और मदिरा पीने में समय बिताती थी। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे कहा, पूरे धन को एक ही दांव में लगाओ और तुरंत 2 गुना कर लो। वसुदेव ने उनकी बात मान ली। परिणाम यह हुआ कि उसकी सारी पूंजी एक रात में चली गई। चाणक्य ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, जिसने अपनी बुद्धि छोड़कर दूसरों की मूर्खता अपनाई वह स्वयं अपने धन का शत्रु बन जाता है। गलती का असर, गलत सलाह से धन का नाश हो जाता है। समय और सम्मान दोनों खो जाते हैं। धीरे धीरे बुरी आदतें जीवन में आ जाती हैं। समाधान, चाणक्य की नीति, संगति चुनते समय सावधान रहें। सलाह केवल अनुभवी और नीतिपूर्ण व्यक्ति से लें। लालच में आकर निर्णय न लें। गलत आदतों और व्यसनों से दूरी बनाएं। गलती 5, विद्या और कौशल को ना बढ़ाना। चाणक्य कहते हैं, धन की रक्षा के लिए विद्या आवश्यक है और धन की वृद्धि के लिए कौशल। बहुत से लोग एक बार धन कमाना सीख जाते हैं लेकिन आगे सीखना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अब जो जानते हैं वही काफी है।
यही सोच उन्हें धीरे धीरे पीछे धकेल देती है। चाणक्य के समय का उदाहरण तक्षशिला में एक शिल्पकार था, रत्नाकर। वह सुंदर आभूषण बनाता था, लेकिन वर्षों तक वही पुराने डिजाइन बनाता रहा। धीरे धीरे लोग नए डिजाइन पसंद करने लगे और उसका काम घटने लगा। दूसरे कारीगर जो नए नए कौशल सीखते रहते थे, वे सफल होते गए। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति समय के साथ अपना ज्ञान और कौशल नहीं बढ़ाता, वह अपना स्थान खो देता है। गलती का असर पुराना ज्ञान पुराना हो जाता है और कम मूल्य का हो जाता है। प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं, अवसर कम हो जाते हैं। समाधान चाणक्य की नीति, हमेशा सीखते रहें, चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो। अपने कार्य में नयापन लाए, गुरुजनों और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन ले, बदलते समय के साथ अपने कौशल को निखारें। गलती 6, अनुशासन की कमी। चाणक्य कहते हैं, अनुशासन ही धन का रक्षक है। यदि आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, तो धन आने के बाद भी टिक नहीं पाएगा। अनुशासन का मतलब है समय पर काम, योजनाबद्ध खर्च और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना। चाणक्य के समय का उदाहरण मौर्य साम्राज्य में एक सैनिक था, वीरेंद्र। उसने युद्ध में अपनी वीरता से राजा से बड़ा इनाम पाया, सोने के 50 मुद्राएं। लेकिन उसमें अनुशासन की कमी थी। वह देर तक सोता, बिना योजना के खर्च करता और उत्सवों में सारा धन बहा देता। कुछ महीनों में उसके पास कुछ भी नहीं बचा। चाणक्य ने इस पर कहा, जिसे धन को संभालना नहीं आता, उसके लिए धन का आना और न आना समान है। गलती का असर धन लंबे समय तक टिकता नहीं। जीवन में अस्थिरता बनी रहती है, मानसिक तनाव बढ़ता है। समाधान, चाणक्य की नीति, समय का पालन करें, अपने कार्य और धन के लिए योजना बनाएं, अनावश्यक आदतों को त्यागें, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें। गलती 7, धन का सदुपयोग न करना। चाणक्य कहते हैं, धन को केवल इकट्ठा करना ही बुद्धिमानी नहीं है, उसका उचित उपयोग करना भी आवश्यक है। बहुत से लोग धन तो कमा लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग सही तरीके से नहीं करते। या तो वे उसे बेकार के कामों में लगा देते हैं, या उसे इतना बचाते हैं कि उसे कोई लाभ नहीं उठा पाते। चाणक्य के समय का उदाहरण उज्जैन में एक व्यापारी था, हेमनाथ। उसने अपने जीवन भर बहुत धन बचाया, लेकिन कभी उसका उपयोग नहीं किया। ना तो अच्छे घर में रहा, ना ही अपने व्यापार को बड़ा किया। जब उसका निधन हुआ, तो उसका धन रिश्तेदारों के हाथ चला गया, जिन्होंने उसे जल्दी ही नष्ट कर दिया। चाणक्य ने इस पर कहा, धन का उपयोग धर्म, विकास और सुख में होना चाहिए, अन्यथा वो बेकार है। गलती का असर धन से मिलने वाला सुख नहीं मिल पाता, अवसर छूट जाते हैं, धन का वास्तविक मूल्य खो जाता है। समाधान, चाणक्य की नीति, धन का एक भाग विकास में लगाएं, धर्म और समाज के कार्यों में उचित दान करें, परिवार की सुरक्षा और शिक्षा पर खर्च करें, जीवन को समृद्ध बनाने के लिए धन का संतुलित उपयोग करें। इन 7 गलतियों में से यदि कोई भी गलती आपके जीवन में है, तो वह आपके धन के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। चाणक्य ने इन्हें केवल धन कमाने की नजर से नहीं, बल्कि जीवन को स्थिर, सम्मानित और समृद्ध बनाने के लिए बताया है। धन केवल साधन नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का आधार है। और यदि आप इन गलतियों से बच गए, तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आपके पास हमेशा समृद्धि और सम्मान रहेगा। दोस्तों, धन कमाना कठिन नहीं है, कठिन यह है कि उसे अपने पास टिकाना और उसे सही दिशा में बढ़ाना। चाणक्य ने हमें जो 7 गलतियां बताईं, वे केवल शब्द नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों का अनुभव, युद्ध, राजनीति और व्यापार की गहराई से निकला हुआ सत्य है। याद रखिए, धन केवल सोने चांदी का ढेर नहीं है। धन आपकी स्वतंत्रता है, धन आपके निर्णय लेने की शक्ति है, धन आपके परिवार की ढाल है, धन आपकी प्रतिष्ठा का आधार है। लेकिन अगर आपके जीवन में मेहनत की दिशा गलत है, आज खर्च पर नियंत्रण नहीं है, अवसर को पहचानने की आदत नहीं है, संगति और सलाह गलत है, ज्ञान और कौशल में वृद्धि नहीं है, अनुशासन की कमी है, या धन का सदुपयोग नहीं करते,
तो चाहे कितना भी धन आपके पास आ जाए, वह रेत की तरह आपकी मुट्ठी से फिसल जाएगा। चाणक्य कहते हैं, धन, समय और शब्द, ये तीन यदि सही स्थान पर और सही समय पर उपयोग हो तो जीवन को स्वर्ग बना देते हैं, और यदि इनका दुरुपयोग हो तो यही जीवन को नरक बना देते हैं। इसलिए आज से इन 7 गलतियों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। आप पाएंगे कि परिस्थितियां खुद आपके पक्ष में आने लगी है, अवसर आपको खोजने लगेंगे, और आपके पास आने वाला धन केवल बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक आपकी वंश परंपरा को मजबूत करेगा। याद रखिए, धन भाग्य से नहीं, नीति से आता है, और नीति वही है जो चाणक्य ने सिखाई।